मौजूद सामीन हम शुरू करते हैं ऑडियो कॉलम मोहब्बत और ब्याह का दूसरा हिस्सा। मोहब्बत के मैदान में औरत का काम दोहरी हैसियत का हामिल है। आदमी ढूंढना और फिर उसको रखना। सिर्फ आदमी पाल लेना तो दरहकीकत उसकी नाकामी है, चाहे वो इस बात को तस्लीम करे या ना करे। अक्सर औरतों में ये वहम जा गजी है कि आदमी पर यह जाहिर करना कि उसका बहुत ख्याल करती है गलत है। ये असल में एक शऊरी या लाशऊरी खौफ होता है कि अगर आदमी पर ये वाज़ेह हो जाएगा तो वो उसे छोड़ जाएगा। खुद पे इस किस्म के शुबहात और तनकीद ही अपनी शिकस्त का एतराफ़ करने में बिलाखिर मददगार होते हैं। अगरचे ये कैफियत अमूमन शऊरी होती हैं, लेकिन वो उनके सामने अयां नहीं होती। और तहलील नफ्सी से साबित हुआ है कि खुद अजियती यानी मैसोकिस्टिक रवैये अपने आप को खुद से कमतर करने का मास होते हैं। वो आदमी के लिए अपनी मोहब्बत पर शुबा करने लगती है और सोच में पड़ जाती है, आया इस मर्द के साथ ब्याह करके वो खुश भी रह पाएंगी। अक्सर औक़ात अपने ताल्लुक़ के गैर यकीनीपन को आज़माने के हीले करके वो मर्द को ज़हनी अज़ियत पहुँचाने का मूजब बनती हैं। औरत के अपने इरादे बारे इस किस्म के शुक व शुबहात बाज़ औक़ात इस कदर संजीदा नौइयत इख्तियार कर जाते हैं कि जिससे औरत आदमी के ताल्लुक़ात ख़तरे में पड़ जाते हैं, जो बिलाखिर शिकस्त और मायूसी को जन्म देते हैं। बात बात पर बहस होने लगती है, लड़ाई झगड़ा होता है। आदमी औरत को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन औरत ऐसी फ़िज़ा बना देती है कि अलहदगी हो जाती है, जिसके इल्ज़ाम औरतें अमूमन मर्दों पर आयद करती हैं। औरत और मर्द दोनों का शादी के बारे में रवैया मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह समाजी से ज़्यादा नफ्सियाती हैं। जब लड़का और लड़की इकट्ठे जीने और मरने की कस्में खाते हैं, तो क्या उन्होंने इस पर गौर किया होता है कि आया उनके ख्यालात यकसा हैं? आया वो खुली आंखों से एक ही तरह के ख्वाब देखते हैं? और आया उन्होंने अपने ख्यालों में ब्याह के बाद की ज़िंदगी को देखा है? शादी और बिलखसूस मोहब्बत की शादी का अंजाम इर्तबात बाहमी पर मबनी होता है। ब्याह का तस्वर औरत के लिए फितरी नौयत का हामिल होता है। ब्याह उसके लिए ऐसा होता है जैसे मछली के लिए पानी या मुर्गाबी के लिए तालाब। मर्द के लिए शादी ऐसे है जैसे मुर्ग के लिए तालाब या चमगादड़ के लिए पानी। मर्द तो इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को अपने बीज से बाराबर करने का ख़्वाह है, और ब्याह के लिए घुटने तभी टेकता है जब उसके पास कोई मुतबादिल राह नहीं होती, और फिर सारी उम्र हैरान परेशान रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया था। अमूमी तौर पर मर्द झूठ ही झूठ बोलता है, बिच जाता है, मिन्नतज़ारी करता है, सिर्फ इसलिए कि औरत जाल में फंस जाए, और जब मोहब्बत के अमल की तकमील हो जाती है तो अगली महबूबों की खोज में निकल पड़ता है। मर्द को इस बात का एहसास दिलाना इस सिलसिले में बुरा भला कहना ऐसे ही है जैसे फूलों से कहा जाए कि वो खिलते क्यों हैं, और भंवरों से पूछा जाए कि उन पर मुंडाते क्यों हैं। औरत की ख्वाहिश होती है कि मर्द जल्द अज जल्द उसके साथ ब्याह के बंधन में बन जाए, और मर्द की कोशिश होती है कि ब्याह से जितनी देर बच सकता है बचा रहे। शादी मर्दों के लिए अमूमन रूह की मौत, मर्दानगी की शिकस्त और हार होती है। शादीशुदा मर्द माजी बन जाता है, जबकि मुस्तकबिल तो होता ही कमारे मर्द का है। लगता है कोई नाकाबिल मुदाफ़ित क़ुव्वत आदमी को ये फंदा गले में डालने पर मजबूर कर रही होती है, क्योंकि जिनसी ख्वाहिश का शादी से कोई भी नामियाती ताल्लुक़ नहीं है। शादी तमद्दुन का पहनाया हुआ जुआ है, जो कुछ मज़ाहिर के तहत इंसानी समाज के इर्तिक़ा का नतीजा है। ऐसे मुआशरे जहाँ इफ़्फ़त के कोई मानी नहीं होते थे, वहाँ ब्याह का तस्वुर तक नहीं था। सच तो यह है कि शादी बुनियादी तौर पर मर्द की जबीलत के ख़िलाफ़ अमल है, और इसके लिए आदमी को अपने अंदर बहुत लड़ना पड़ता है। क़दीम मुआशरों में बाकी समाजी और क़ानूनी नुकात की तरह ब्याह को भी मर्द ने ही राइज किया था, मगर अपनी फ़ितरत में मर्द शादी से घबराता है, बल्कि डरता है। आदमी जब तक जवान होता है वो आज़ाद रहना चाहता है। वो एक जगह टिक कर नहीं रहना चाहता, वो किसी काम के साथ बंधना नहीं चाहता। ना ही उसे कुंबे की ज़रूरत होती है, और ना ही उसे राज़िक़ होने का शौक़ होता है। वो दुनिया में घूमना चाहता है, ज़िंदगी और औरतों दोनों ही को फ़तह करना चाहता है। वो बेचैन होता है, और उसके लिए खुशी का मतलब भी ये होता है कि वो नई नई चीज़ें देखे, नए नए मुल्कों में जाए, और नई नई औरतों से मुतमत्ते हो। अगर वो बीवी बच्चों का झंझट सहेड़ ले तो वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। मुहिमजू, सय्याह, फ़ौजी, सभी वो लोग जो हिम्मत हौसले वाले काम करते हैं, उन्होंने अपने जोश और जुनून से ब्याह किया होता है। बीवी बच्चों वाला शख्स मुहिमजू हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे धड़का लगा रहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो बीवी बच्चों का क्या बनेगा। ब्याह का मतलब है अपनी खुशियों से मुंह मोड़ लेना। ब्याह मर्द के लिए महबूबा का हसूल भी नहीं होता, बल्कि इसके साथ फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ, मुशक्क़त और मजबूरियाँ सभी बंधी हुई होती हैं। शादी के बाद इसे अपने अलावा बाकी कुंबे के लिए भी कमाना पड़ता है, जिसका मतलब होता है इसे मज़ीद मेहनत, मज़ीद तैयारी और मज़ीद शातिर रवैया अपनाना होगा, और मज़ीद ख़तरात मोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी परवरिश उसकी फितरत के बरक्स उसे सिखाती है कि फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा होना चाहिए। बस जब लड़कियां शादी का तस्वर करती हैं तो वो खौफज़दा नहीं होती, क्योंकि वो इसको अपनी मंजिल समझती हैं, मगर मर्द डरा होता है।
बादियों नज़र में ये खौफ बेबुनियाद और बेमानी सा लगता है, इस तरह जिस तरह औरत का चूहे से खौफ खाना बेबुनियाद होता है। आदमी सिर्फ शादी से ही नहीं डरता, बल्कि पुलिस वाले की ताज़ीम भी उसके खौफ की एक कड़ी है, और इनकम टैक्स वालों के भी रोब का डर, जो औरतों को अजीब लगता है कि शादी और सरकारी एहलकारों से घबराने की क्या ज़रूरत है। पुलिस वाला आदमी के जहन में कानून की तस्सीम होता है, मगर औरत के लिए वो महज बावर्दी शख्स, जो उसकी एक मुस्कुराहट से खुश हो सकता है। चीज़ों के बारे में इसी तरह मर्दों और औरतों के रवैये मुख्तलिफ होते हैं। औरत के लिए ब्याह एक हक़ के मुतरादिफ होता है, जो इसे मुआशरे और रसूम व रवाज ने तफ़वीज़ किया हुआ है। मर्द के लिए शादी ज़िम्मेदारी, फ़र्ज़ और मजबूरी से बंधी है। ये एक अखलाकी मसला है। औरत के लिए फ़र्ज़ का मतलब है ऐसा फ़ेल या अमल जो समाज ने आप पर आयद किया हुआ है, और मर्द के लिए फ़र्ज़ बिन्ते हवा का फरमान और मुतालबात। औरतें फ़रीज़े की अदायगी इसलिए करती हैं कि वो ये करना चाहती हैं, और मर्द फ़र्ज़ को समाजी दबाव के तहत सरअंजाम देता है। या इस तरह कह लें कि मर्द अपने फ़राइज़ घर की बाअख्तियार शख्स होने के नाते पूरे करता है, और औरत इसलिए अपने फ़रीज़े सरअंजाम देती है कि उन्हें पूरा करने की उसे ख्वाहिश होती है। ज़िम्मेदारी का शदीद एहसास या शादी के बाद का मसाइल का पेश की इल्म उसे शादी से खौफज़दा करता है। फ़तह की हवस, मुहिमजोई का जज्बा, आज़ादी से प्यार और जिनसी अदम इस्तेहकाम मर्द को शादी से जी चुराने की राह सुझाती है। ज़रूरी नहीं कि ये एहसास इंतहाई ज़िम्मेदार मर्दों में होता हो, बल्कि बेकार और निकट्ठू मर्द भी इस एहसास से बच नहीं पाते। हमारा नहीं ख्याल कि औरत मर्द के एहसास ज़िम्मेदारी का सही अंदाज़ा कर पाती हो, वगरना इसे मर्द का ब्याह से जी चुराना अचंभा ना लगता। अगर मर्द अपनी खुदगर्जी, अनानित पसंदी या अदम संजीदगी की बुनियाद पर शादी नहीं करना चाहता, तो उसे मुर्द इल्ज़ाम ठहराना कदरे सहल ठहरता है। शादी की झंझट से आज़ाद रहने वाले मर्दों के तकब्बुर में भी इस खौफ और परेशानी का परताव होता है, जो वो गैर मुजर्रद ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को ना उठाने की पैदाश में भुगत रहे होते हैं। वो मर्द जो औरत पर हर तरह की तनकीद करते हैं और इन्हें गुमान होता है कि औरत के नकाइज से बाखबर हैं, उस पहली लड़की का शिकार हो जाते हैं जो अपने उड़ाए गए ठट्ठे को दरख़ुर इतना नहीं समझती, क्योंकि वो लड़की और जानती है कि ऐसा मर्द बावजूद अपनी इस नौ के तसव्वुरात के उसका पूरा ख्याल रख सकेगा। इसके बरक्स औरत के बाद औरत के पीछे भागने वाला शख्स भी एक ख़ास औरत मिलने की उम्मीद पर ही ऐसा कर रहा होता है, जो उसकी तमाम ख्वाहिशात पर पूरी उतर सके। इस मर्द को यूँ लगता है कि वो मुहिम जू है, खिलाड़ी है और उसे ऐश पसंद है, मगर इसकी असल ख्वाहिश होती है कि वो आरज़ुएँ पूरी हों, इसकी तलमाहट दूर हो और उसे सुकून मैसर हो। जो वो कहता है वो अहम नहीं होता, बल्कि जो नहीं कहता या कह नहीं पाता वही ज़्यादा अहम होता है। दोस्तों, इस ऑडियो का तीसरा और आखिरी हिस्सा हम बाद में पेश करेंगे।